भाई गाड़ी निकल चुकी है घर से कमाने के लिए। और देखते हैं आज भाई गर्मी तो बहुत है, कितने का काम निकलने वाला है, क्या इनकम रहने वाली है, पूरा दिन करेंगे सब कुछ, आपको आगे अपडेट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग भी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और लाइफ का मज़ा ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों दिन की तो शुरुआत हो चुकी है, घर से भी निकल चुके हैं काम के लिए और स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। और हमने आज बोनी भी कर ली है, ठीक है। घर से निकले थे, 70 रुपये की सवारी मिली थी शेयरिंग में, वो समराला चौक ड्रॉप करके स्टेशन पहुंच गए हैं। लोग यहाँ स्टेशन खड़े हुए हैं, देखते हैं भाई यहाँ से किधर की राइड पड़ती है या किधर जाते हैं, शेयरिंग में या प्राइवेट में। और बात करें भाई मौसम की, तो भाई मौसम हवा तो चल रही है पर गर्मी बहुत है भाई। आपको बताएं इन दिनों जो गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है इस टाइम इंडिया के अंदर। बाकी और स्टेटों में भी पता नहीं इंडिया से बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, कौन कौन से सिटीज़ में, स्टेट्स में, कंट्री में, ठीक है। फिलहाल अभी हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत बुरा हाल है। तो पैसेंजर की वेट कर रहे हैं क्योंकि भाई गर्मी के कारण कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इस वजह से काम भी थोड़ा डाउन है। और एक खुशखबरी भी यही है कि भाई कल हमारे पीएम साहब मोदी जी भी जीत गए हैं। पर यह है कि हमारे यहाँ पंजाब शहर में कांग्रेस आई है, कांग्रेस की भी अच्छी जीत हुई है, ठीक है। सीटें कुछ कम रही पर फिर भी इस बार कांग्रेस, इनका जो गठबंधन था बहुत बढ़िया काम किया इस बार इन्होंने मिलके, ठीक है। तो भाई दोनों ही पार्टियों को दिल से सल्यूट है। देखते हैं भाई आज का दिन कैसे जाने वाला है और क्या अर्निंग रहने वाली है, क्या घर लेके जाते हैं, क्या बचत निकलती है, क्या गर्मी के कारण काम निकलेगा या नहीं निकलेगा, जो कुछ भी रहने वाला है सब कुछ पता चलने वाला है आपको आज इसी ब्लॉग में। ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे रखा है, स्क्रीन पे भी आईडी मेरी शो हो जाएगी आपको, ठीक है भाई। बिना किसी देरी से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं अंकित सिंह ब्लॉग 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है सबके। तो भाई सबसे पहले आपको समय बता दिया जाए तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे घर से निकला था। और अगर काम की बात करें तो भाई काम बिल्कुल ज़ीरो, बहुत बुरे हालात हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतने बुरे हालात हैं कि सुबह से सिर्फ 2 ही राइड लगाई हैं। घर से आया 70 रुपये में, 40 रुपये की एक राइड लगाई, 80 रुपये की एक राइड लगाई। तो टोटल कुल मिला के अगर काम की बात करें तो 230 रुपये के आसपास का काम किया है। और जिसमें से हमने 250 रुपये की गाड़ी में गैस डलवा दी है। और अगर अब इनकम की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो, 230 कमाए थे, 20 अपनी तरफ से डाल के 250 की गाड़ी में गैस डलवा दी। और अब हमारे पास बचा क्या, कुछ भी नहीं। समय दोपहर का आपको टाइम बता दिया 1 बज चुका है और सवारी बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल भी सवारी नहीं है, किसी भी साइड की सवारी नहीं है। मतलब दिमाग इतना पजल हो चुका है, इतना वो अपसेट हो चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई कि क्या करें। हमको तो ये लग रहा है कि भाई लुधियाना शहर में ऑटो लाइन का काम ही ख़त्म हो चुका है, ऑटो रिक्शा का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि सवारी ही नहीं है भाई। ट्रेनें भी खाली आ रही हैं, जब कुछ ट्रेनों में तो सवारी निकल भी रही है तो ज़्यादातर लोग कैब बुक कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। और जो सवारी बचती है वो बैटरी रिक्शा वाले लेके जा रहे हैं। ऑटो वालों को तो पूछ के राजी नहीं है कि तुमने ऑटो रिक्शा खरीदी क्यों रखा है, रोड पे कर ही क्या रहे ऑटो रिक्शा लेकर। इतने बुरे हालात हो रखे हैं ऑटो रिक्शा वालों के लुधियाना शहर में इस दिन। तो भाई समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या काम करें, ये भी नहीं समझ में आ रहा। अब तो ऊपर वाला ही एक सहारा, एकमात्र सहारा है, वही बचा सकता है भाई लुधियाने में जितने ऑटो रिक्शा वाले हैं जो अपना घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं। चलो देखते हैं भाई, अभी गैस डलवा के स्टेशन की ओर जा रहे हैं। अभी जो शाम तक का समय बचा है उसमें देखते हैं क्या काम निकलता है। जितना भी काम निकलेगा सब कुछ करूँगा, आपको आगे अपडेट। हाँ जी गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब लोग। तो लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी उस टाइम दोपहर का 1 बज रहा था और अभी अगर समय की बात की जाए तो दोपहर के 3 बज चुके हैं। और अभी मैं शेरपुर बाईपास खड़ा हूँ और देख रहा हूँ शायद कोई बस आ जाए तो यहाँ से सवारी मिल जाए। 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मैंने क्या काम किया, अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मैंने सिर्फ 140 रुपये का काम किया और वो भी 2 राइड लगाई शेयरिंग में 60-60 रुपये की और एक 20 रुपये की छोटी सी राइड थी सिर्फ आधा किलोमीटर की। टोटल 140 रुपये का काम किया है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। और
इतना काम का बुरा हाल है ना, कभी सोचा नहीं था। ये शेरपुर चौक है, दिल्ली बाईपास है और अमृतसर बाईपास है। यहाँ से दिल्ली और अमृतसर को बसें मिलती है दोनों तरफ की। इस बाईपास पे कभी काम की कमी नहीं होती थी, इतना काम होता था कि जितनी मर्जी सवारी उठा लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बहुत सवारी होती थी। और अब जो पीछे से बसें भी आ रही वो भी खाली आ रही हैं, बसों के अंदर भी सवारी नहीं है। और यहाँ पे जो ऑटो वाले खड़े हैं अभी शेरपुर बाईपास है, जो बैटरी रिक्शा वाले खड़े हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं सारा शेरपुर बाईपास ही है, बिल्कुल खाली पड़ा। यहाँ भी कुछ नहीं है भाई। मैं भी यहाँ आया था स्टेशन से, 40 रुपये में पहुँचा हूँ और यहाँ वापस अब सवारी कितनी देर होगी खड़े हुए, कुछ नहीं मिल रहा। मैंने सोचा चलो जब तक आपसे बात ही कर लेते हैं, आपको अपडेट कर देता हूँ काम के क्या हालात है। तो भाई देखते हैं, ये पीछे बस तो आई है, देखते हैं ये भी खाली है। ये भी देखो बस निकली है, आपके पीछे देख ही रहे मेरे पीछे से बस निकली है, ये भी खाली है, रुकी नहीं, कोई पैसेंजर ही नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं भाई इस टाइम काम का क्या हाल हो रखा है लुधियाना शहर में। तो अभी मैं सजेस्ट करूँगा भाई, अगर कोई ऑटो रिक्शा लेने के बारे में सोच रहा है, सेकेंड हैंड या नया कुछ भी, तो अभी ना ले, बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी काम बहुत डाउन है, अभी 1-1.5 महीना रुक जाए, ठीक है। जैसे अगर काम थोड़ा सेट होगा या काम अच्छा निकलना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको खुद ब खुद बताऊंगा भाई कि आप गाड़ी दे दो, सही समय किस्त भी निकलेगी और घर का खर्चा भी सही चलेगा। क्योंकि अभी गाड़ी लेकर मत फंस जाना भाई, क्योंकि अभी काम बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। क्योंकि जो लोग रेंट पर भी ऑटो चला रहे हैं उनका रेंट भी निकल नहीं पा रहा है। देखते हैं भाई, क्या बताऊँगा मैं आपको, जो कुछ भी था मन के अंदर, दिल के अंदर, सब कुछ आपको बता दिया है। अब यहाँ से वापस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। सवारी का तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ खड़े हुए भी काफ़ी देर हो गया। अब देखते रास्ते में चलते चलते शायद कोई सवारी मिल जाए, ठीक है, नहीं तो स्टेशन तो जाना ही है। देखते हैं अब जो बाकी का समय बचा है 3 से लेकर शाम को 7-8 बजे तक, उसमें क्या काम निकलता है। जो भी निकलेगा काम, जैसा भी निकलेगा, सब कुछ करूँगा आपको आगे अपडेट। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है सबके। तो भाई शाम हो चुकी है और टाइम 6 बज चुके हैं। तो लास्ट टाइम आपसे बात 3 बजे के करीब हुई थी, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था 140 रुपये का काम किया है। और 3 बजे से लेकर अब 6 बजे तक आप सोचो कि मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया होगा, कुछ अच्छी अर्निंग भी कर ली होगी। तो अगर सच बताऊं, अगर आप यकीन करना भाई, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अब तक सिर्फ 60 रुपये कमाए हैं भाई। काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ा रख, घुमाता रहा, खाली घुमाता रहा, कभी स्टेशन पर खड़ा रहा, कभी बाज़ार में चला गया, स्टेशन का छोटा बाज़ार पड़ता है, कभी वहाँ पर खड़े रहे, कभी गलियों में गाड़ी घुमाई, कहीं सवारी मिल जाए, कुछ नहीं भाई। बहुत जगह गाड़ी घुमाई और खड़ा भी, कितनी देर तक सवारी का वेट भी किया, ट्रेनों का भी वेट किया, पर कुछ नहीं मिला भाई। आज तो हद ही होगी काम की, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और दिन भर दिन काम डाउन होता है। जो आराम से गैस खर्चा निकाल के 700-800 रुपये रोज़ बच जाते थे, उतना तो शुक्र है ऊपर वाले का, पर आज वो भी नहीं है। तो भाई बहुत मुश्किल है, क्या कर सकते हैं भाई। इस टाइम घर का खर्चा चलना भी बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत बुरे हालात है भाई, काम के समझ से बाहर हुआ बड़ा है। अगर यही हाल रहा तो भाई ऑटो चलाना छोड़ना पड़ेगा। तो आप सोच रहे भाई आप ब्लॉग बनाते हो और ऑटो चलाना छोड़ोगे, क्या करें भाई। अगर काम नहीं है तो कोई और काम तो देखना पड़ेगा, घर का खर्चा चलता है ऐसे। 1 दिन बर्दाश्त कर लेगा बंदा, 2 दिन कर लेगा, हफ्ता कर लेगा, 10 दिन कर लेगा, पर रोज़ रोज़ अगर काम नहीं चलेगा तो कहाँ से बर्दाश्त होगा भाई। आज से कम से कम 15-20 दिन हो गए, बिल्कुल भी काम नहीं, ढंग से काम नहीं चल पा रहा है भाई। और कई बार तो प्राइवेट बुकिंग मिल जाती थी, इस बार तो वो भी नहीं मिल रही है। तो भैया इस टाइम कुछ नहीं समझ आ रहा काम का। फिलहाल 6 बज चुके हैं, अभी 1-1.5 घंटा और देखेंगे, अगर काम हुआ ठीक है, नहीं तो घर निकल जाएंगे। घर जाने से पहले आपको अपडेट ज़रूर करके जाऊँगा। हाँ जी गाइस, कैसे हो। तो लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, उस टाइम तकरीबन 6 बजे थे, तो अभी टाइम 7:25 का हो रहा है। और अगर काम की बात करें तो भाई चलो वो तो मैं आपको आगे बताता ही हूँ। तो आई होप, दुआ करता हूँ, क्या बता आपके शहर में काम कैसा है कैसा नहीं, वो कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताएं। आपके सिटी से हो और आपके शहर में इस टाइम ऑटो रिक्शा का काम कैसा है, क्या हालात हैं। क्योंकि मैं आपको अपने शहर के बारे में बता रहा हूँ, पंजाब लुधियाना शहर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और मुझे नहीं पता किस स्टेट में और किस सिटी में इस टाइम ऑटो रिक्शा वाले की क्या हालात है, वहाँ पे कैसा काम चल रहा है। ठीक है, जो लुधियाना शहर में काम चल रहा है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ और डेली की डेली आपको अपडेट भी कर रहा हूँ। तो अगर आप काम की आज की बात की जाए तो सुबह से लेकर अब तक भाई आपको बताया था, सुबह 250 रुपये की गाड़ी में गैस डलवाई, और उसके बाद तकरीबन 1 बजे से लेकर अभी शाम को 7:25 का टाइम हो रहा है, अभी तक सिर्फ हमने 290 रुपये का काम किया पूरे दिन भर में। अब आप खुद सोचिए कि 290 रुपये में क्या गाड़ी की मेंटेनेंस निकल पाई, घर का खर्चा चल पाएगा। ठीक है, और यही का इस मतलब कितने दिन हो गए ऐसे ही हालात हैं, कभी 300 कभी 400 कभी 500 बन जाते हैं गैस खर्चा निकाल कर। इसके ऊपर इस टाइम बन ही नहीं पा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा काम डाउन हो चुका है। मतलब लुधियाना शहर में ऑटो रिक्शा का काम बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पर है। तो भाई मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि ऑटो रिक्शा लेने से पहले 10 बार सोच लें,
ठीक है, अभी वेट कर लिया, ऑटो रिक्शा मत लीजिए क्योंकि इस टाइम अभी काम बहुत डाउन है। ठीक है, 7:25 का टाइम हो चुका है, मैंने भी ड्यूटी ऑफ कर दिया और घर की ओर निकल रहा हूँ। ठीक है भाई, इन अर्निंग मैंने आपको बता दिया आज कितने की अर्निंग की है, कितने की गैस डलवाई है। और चलो मन तो अब अपसेट हो ही रखा है क्योंकि भाई 1 दिन हो 2 दिन हो तो कोई दिक्कत नहीं रहता, चलो आज नहीं 2 दिन बाद 3 दिन बाद काम अच्छा चल पड़ेगा। पर आज 15 से 20 दिन हो चुके हैं, काम के यही हालात हैं और अभी आगे कितना बुरा और काम होने वाला है, या अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि फिलहाल अभी जून का टाइम है, शायद ये महीना पूरा मंदा ही जाएगा। जुलाई में कैसा काम जाने वाला है ये तो जब जुलाई आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल जो स्थिति है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि काम के कैसे हालात है भाई लुधियाना शहर में ऑटो वालों के। ठीक है, क्योंकि गाड़ी का रेंट भी नहीं निकल पा रहा और ना जो लोग रेंट पर चला रहे हैं और ना किस्तें निकल पा रही है जिन्होंने अभी नई गाड़ियाँ ली हैं। जिन लोगों की गाड़ियाँ फ्री भी है वो भी 500 या 600 रुपये का काम पूरे दिन भर कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं जो रेंट पर चला रहे हैं, जिन्होंने गाड़ी नहीं ली है, EMI पर है, उनका क्या हालात होंगे, क्या वो बेचारे कितना सर्वाइव कर रहे होंगे, कितने परेशान कर रहे होंगे अगर वो घर में अकेले कमाने वाले हैं तो भाई यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गाड़ी लेने से पहले 10 बार सोच लें। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, इस व्लॉग का यहीं एंड करने वाले हैं। बस आज मन बहुत परेशान हो चुका है। ठीक है भाई, आपसे मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग में। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।